हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी क्योंकि अब तो बिल्कुल नज़दीक का समय है। तो जो है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करें, ये बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। ठीक है, अब देखिए ज़रा, बिना सवाए गवाए बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आज आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है। पहले सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। जब दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाता है तो इनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह क्या रहा है, जरा देखो। कह रहा था कि पहले 3:4 का अनुपात था। कितने का अनुपात था? अब कह रहा है दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? तो जरा, अब संख्याएं तो अभी पता नहीं है, तो हम एक संख्या मान ले रहे हैं 3x और एक संख्या मान ले रहे हैं 4x। दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं जो अनुपात है वो 4 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे सवाल पढ़े हैं, मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिएगा। गुणा करो यहाँ से भाई, 5 से 5 तियाँ 15x हो गए, 5 25, और यहाँ पे बराबर में इनका 4 चौक 16x और 5 चौक 20। तो देखो, 15 और 16 का जो अंतर है, यहाँ पे 15, यहाँ 16, तो x बचा। और 25 से 20 जाएंगे कितना, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 5। तो 5 से ही गुणा करो, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। अर्थात एक संख्या हमारी 15 है और एक संख्या कितनी है? 20 है। यानी कि ऑप्शन आपका जो है वो ए वाला ठीक हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल आए तो सीधे सीधे भी इनका, जैसे कि 3-4 का अनुपात अंतर है, 3:4 में 1 का अंतर है, तो सीधे गुणा भी कर सकते थे। लेकिन समस्या ये हो सकती है कि कभी कभी अंतर यहाँ पे 1 का है, अगले में 2 का हो गया, तो समस्या हो जाती है। इसलिए इसी टाइप से सवाल को करिएगा, बिना गड़बड़ किए। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, वह 400 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? तो ऐसे बहुत से सवाल पिछली क्लासेस में करा चुके हैं, कई बार कराया है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है डी, दूरी बराबर 2πr, अर्थात परिधि गुणा चक्करों की संख्या। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। आर जो है कह रहा है त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 42। एन आपका 400 चक्कर है। अब ये सब ही हमें दिया है सेंटीमीटर में, आंसर सब हमारे मीटर में है, तो हम इसे भी काहे में बना लेंगे? मीटर में। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करो, 7 छंग 42, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, हासिल 9, 48 दूनी 96 और 9 कितने हो गए? 105। अर्थात जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1056 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1000। यानी जो पहिया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का, वो जो है 400 चक्करों में कितनी? 1056 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपका ऑप्शन ए वाला ठीक हो गया। अगला कह रहा है कि सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा? यानी कि 12,000 रुपये सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, रुपए हैं आपके पास 12,000 और दर है 5%, समय है 2 वर्ष। ठीक है, इन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग 1 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज हो जाए वो चक्रवृद्धि ब्याज है, अन्यथा समान रहे वो साधारण ब्याज है। तो जैसे कि 12,000 है, गुणा में 5 बटे में 100, यानी 1 साल का 12 पंजे 60। 1 साल का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज 600 रुपया हो गया। तो 2 साल का निकालना है हमें, तो निकालना है 2 साल का, तो इसी का डबल कर देते हैं, 600 दूनी कितने? 1200। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, यानी इस वाले पर ब्याज और निकाल लो। यानी कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजे 30 रुपया ब्याज और हो जाएगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका हो गया 1230 रुपया। कितना हो गया? ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा आए तो आप पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिएगा।
2 वर्ष का पूछ रहा है, जो आए साधारण ब्याज उसे डबल करके ब्याज पर ब्याज और निकाल लेना और जोड़ देना, यही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कितना आया, 1230। ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका। अगला, एक पेन का अंकित मूल्य यानी उस पर जो छपा हुआ मूल्य है वो 10 रुपया है और 10% बट्टे पर बेचा जाता है पेन का विक्रय मूल्य। देखो जो छपा हुआ मूल्य होता है हमेशा 100% होता है। पूछ कह रहा है 10% बट्टा दिया गया है तो 9 एकम 9, अर्थात पेन 9 रुपए में बेचा गया होगा। कितने रुपया में बेचा गया होगा, तो जो भी बट्टा होता है वो 100 से घटा दिया जाता है और उसके मल्टीप्लाई कर दो अंकित मूल्य से, बटे में 100 गुणा, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आ गया आपका कै रुपया, 9 रुपया। ठीक है। अगला कह रहा है कि इस ये जो दिया है का मान पता करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये है। तो देखो इसमें है आधार तो आपके समान है, तो आधार में घातें जो समान हो तो घातें जोड़ दी जाती हैं। यहाँ पे आधार 256, यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना है, 9 है। तो यानी कि 256 की जो होल पावर है 0.16 प्लस 0 पॉइंट कितना 9। अब इसे जरा अलग सॉल्व कर लीजिएगा, 0.16 और 0.09, वो सॉरी 09 है यहाँ पे, 0.09। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिएगा 09, यानी कि ये हो गए 0.25। अब ये 0 पॉइंट में पावर तो ठीक ठाक नहीं लग रही है, इन्हें कन्वर्ट कर लीजिए भिन्न में, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 एकम 25 चौका 100, अर्थात जो इसकी वैल्यू है 256 की होल पावर आ गई 1 बटे कितना 4। अब 256 के ऐसे फैक्टर करो कि उनके 4 फैक्टर हो प्राप्त हमें, जैसे 4 चौक 16 चौकू 64 चौका 256, यानी अगर हम 4 की 4 बार गुणा करें तो हमें ये कितने प्राप्त हो जाएंगे, 256। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर कितनी 4। तो ये जो 256 हैं इनको लिखा जाएगा अब 4 की पावर कितनी 4, घात के ऊपर जो भी घात होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 से 4 कैंसिल, अर्थात आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई कितनी 4। ठीक। अगला सवाल देखो, ऐसा सवाल दिया है कि इसमें अब 2 अंडर रूट लगे हैं, तो 2 अंडर रूटों की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही में बंद कर लीजिएगा, एक ही साथ हटाने हैं। तो जरा देखो इसको हम सवाल को इस टाइप से लिखेंगे, 0.09 बटे में 0.0004। अब यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ भी हम 4 के बाद पॉइंट करे ले रहे हैं। अब पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा, हट। ठीक है, तो ऊपर आपका कितना बचा 900 और नीचे बचा कितना 4। ठीक, अब यहाँ 900 होता है 30 का और 4 होता है 2 का, काट दीजिए, 15 दूनी 30, अर्थात जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 15। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का सवाल सॉल्यूशन हो गया, यानी कि इसका आंसर आपका आया कितना 15। ठीक। अगले सवाल में कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद ही ए और बी की वैल्यू रखेंगे। अगर हम पहले ए बी की वैल्यू रख लेते हैं तो बहुत ही गुणा भाग करनी पड़ेगी, हालांकि अभी तो संख्याएं छोटी हैं, लेकिन जब ये संख्याएं अगर ज़्यादा होती तो हमें दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो जैसे कि अभी संख्याएं छोटी हैं तो ए की वैल्यू आप सीधे सीधे रख लो, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। अब यहाँ भी ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस का 1 बचा, अब यहाँ से 11 में 11 कितने हो गए 121, और माइनस ये तो 2 बार में 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ गया 120, यही आपका आंसर है। यानी कि इनका जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा 120, यानी ये वाला हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कमल और रवि मिलकर अगर किसी काम को करें तो मिलकर वो लोग 32 दिन में काम कर देते हैं, जबकि कह रहा है रवि अगर अकेले कार्य करे तो 48 दिन लगते हैं, कमल अकेला कितने दिन में करेगा। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें 2 लोग मिलके हों फिर एक अकेला हो, तो दोनों के काम से एक का काम घटा दीजिए, दूसरे का काम बच जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, देखो ये दोनों का काम है 32 और एक का काम है 48, इनको घटा दीजिएगा भाई, यहाँ से 8 में से 2 गए कितने 6, 4 से 3 1, 16 तियां 48, 32 तियां 96, अर्थात जो दूसरा व्यक्ति है वो इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, 96 दिनों में करेगा। ठीक है, यही आपका सवाल सॉल्व हो गया, ऑप्शन आपका डी ठीक है, सही है। अगला
कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो जरा देखो, ये 2 बार लिखा हुआ है और ये भी 2 बार लिखा हुआ है, ये एक ही बार लिखा है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे लिखना चाहें बी स्क्वायर, और ये ए माइनस क्या लिखा है बी। तो आपको एक सूत्र नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें सूत्र लगाओ, ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, और पूरे के बटे में चल रहा है हमारा ए माइनस बी। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अर्थात हमें ए और बी यानी दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 314 प्लस 242, जोड़ो भाई, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 3 2 5, यानी कि आंसर आ गया आपका कितना, 556। ठीक है, ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो गया, सही है। आगे देखिए, कह रहा है 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। देखो, ऐसा जब सवाल आए तो इसमें जो, वैसे तो कई तरीके के सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो लिखने का तरीका है अगर उससे हम बेहतर सवाल करें तो कैसे करेंगे, देखिए जरा सरलता से। 3 पुरुष हैं या 6 महिलाएं हों तो वो काम कर देती हैं 12 दिन में। ठीक है, अब अगला हमें दिया है कि 6 पुरुष 6 महिलाएं, 6 पुरुष प्लस 6 महिलाएं अगर मिलके काम करें तो कितने दिन लगा देंगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इन्हीं को हमेशा सॉल्व करते हैं। 6 महिलाएं करती हैं कितने दिन में, 12 दिन में। उस पूरे पार्ट को महिलाओं की संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो, जो 6 महिलाएं हैं वो 3 पुरुषों के बराबर हैं। यहाँ पे पुरुष हैं कितने, 6, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि जो 6 महिलाएं हैं वो 12 पुरुष के बराबर है, प्लस हमारे पास पहले से ही 6 महिलाएं हैं, यानी कि अब ये टोटल कितनी महिलाएं आ गई, 18 महिलाएं। तो बटे में कितना कर देंगे, 18। अब आगे ऐसा कह रहा है कि कितने दिनों में करेंगी, तो कैंसिल कर दो, 6 तियां 18, 3 चौक 12, अर्थात अगर ये लोग मिलके करें तो काम 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी वाला ठीक है, सही है। अगर कभी भी ऐसा आए तो हमेशा छोटी वाली चीज लीजिएगा, फिर इसको पहले लिखिए, फिर बटे में ये और गुणा में जो भी है आपका आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है दिमाग की। ठीक है, कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, यानी कि एक पिता है और एक क्या है, पुत्र है। अगर पिता 5 का है तो पुत्र कितने का है, एक 5 गुना हो गया। कह रहा है 4 साल बाद दोनों की आयु का जोड़ 44 साल हो जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दे कि आप 4 साल बाद 44 साल के हो जाओगे, तो अभी 44 के हो नहीं, हो कितने के, बात ये है। तो हो आप अभी कितने के, 44 के हो जाओगे, तो दोनों लोग 44 मतलब जोड़ है तो 4 4 बढ़ जाएंगे, यानी 8 आपको घटाना पड़ेगा। 14 से 8 गए 6 और 3, ये दोनों की आयु का जोड़ अभी कितना है, 36 साल है। तो जोड़ लो, 5 और 1 6 हो गए। हमसे पूछ रहा है पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु कितनी है, 1 6 छंग 36, अर्थात पुत्र जो है अभी कै साल का है, 6 वर्ष का है। ठीक है, यही हमारे सवाल का सॉल्व हो गया, यानी कि पुत्र की आयु जो है वो कितनी है, 6 वर्ष है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जब भी ऐसा छोटी से छोटी संख्या कहता है तो हमें लासा निकालना होता है इनका। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का, जो भी 6 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 15 हैं और कितने हैं, 30, इन सबका लासा ले लेंगे। ले लो भाई, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 10 नहीं कट रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 ढाई 30। अब हमें 5 से काटना चाहिए, 2 और 3 5 एक ऐसा, वो सॉरी 3 कट ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही लिख जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से सब 2 से ज़्यादा कट रहे हैं तो 2 से कैंसिल कर लीजिएगा, ये 1 आ गया, 3 1 और कितना 1। अब कोई सा किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो जो लासा है हमारा वो कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 3 पंजे 15 दूनी 30 तियां 90, यानी कि लासा हमारा कितना आया, 90। अभी संख्या नहीं आई है, हमसे पूछ रहा है कि संख्या ऐसी बतानी है जो इन सब से भाग करें, तो वो तो संख्या है पूरी पूरी कट जाए 90, लेकिन हर बार 3 भी शेष बचना चाहिए, तो 3 और ऐड कर दीजिए, यानी कि वो संख्या हमारी कितनी है, 93 है। ठीक है, तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि सवाल का जो सोल्यूशन आया है वो आया है कितना, 93, यानी संख्या 93 है। ठीक है, आगे देखो,
कह रहा है इस टाइप का कभी भी सवाल आए तो इसमें होता है गुणा में घातें जोड़ दीजिए, भाग में दो घटाए, यानी कि जहां जहां पे गुणा लगा है वहां समझिए प्लस है, जहां भाग लगा है वहां माइनस लगा हुआ है। घातों का यही है, सबके आधार बराबर हैं तो हम एक ही आधार लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 है, गुणा है तो प्लस लगाएंगे 9, भाग है तो माइनस लगाएंगे 11, गुणा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इस जब भी घातांक हो, घातांक में हम लोग क्या करते हैं, भाग जो होता है, भाग का जो चिन्ह है उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, माइनस में, और जो गुणा होती है इसका चिन्ह हो जाता है प्लस का। ठीक है, अगर ये रूल फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जरा देखिए, जहां पे गुणा था मैंने प्लस लगाया, जहां भाग है वहां माइनस लगाया, गुणा है फिर प्लस लगा लिया। अब इनको सरल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एक ही पावर, यहाँ पे 9 और 4 प्लस के हैं, 9 और 4 13, 13 में से 11 घटाने हैं, यानी एक ही पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे सवाल का क्या हो गया, हल हो गया, सलूशन हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी कंपनी में 80 इंजीनियर हैं जो कुल कर्मचारियों का 16% हैं, तो कुल कितने कर्मचारी हैं। भाई देखो, इंजीनियर कंपनी में कितने हैं, 80, ये 16% के बराबर हैं। कुल पूछ रहा है, कुल का मतलब है 100, तो 16 पंजे 80, अर्थात टोटल जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं, 500। कितने कर्मचारी हैं, यानी उस कंपनी में 500 कर्मचारी थे। ठीक है, तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। इसमें से भाई आंसर नहीं है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन में खाली गलती है, तो आंसर आपका कितना आएगा, 500। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के जो सिक्के हैं वो इस अनुपात में हैं, इनका मूल्य इतना हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऐसा जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले जो सिक्के जिस अनुपात में दिए होते हैं वो उनकी संख्या मान के हम रुपए निकाल लेते हैं। अर्थात जैसे हमारे कह रहा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा ये दिए हैं। ठीक है, इनमें अनुपात दे रखा है, क्या अनुपात है आपका, 2:3:4। अब भाई ये कह रहा है कि 1 रुपया का 2 सिक्का है, 50 पैसे का 3 सिक्का है, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, रुपए बना लो। अगर 1 रुपया के आपके पास 2 सिक्के हों तो 2 रुपए हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के हों 1.5 रुपया हो गया, और 25 पैसा का 4 रुपए सिक्का हो तो 25 चौका 100 अर्थात 1 रुपया हो गया। तो यहाँ पे 0.4 और ये भी कितने, 4, अर्थात अगर इतने ही सिक्के होते तो हमारे पास 4.5 रुपए होते। लेकिन हमसे कह रहा है कि रुपए तो हमारे पास 180 हैं और यहाँ पे रुपया 4.5 हैं। पूछ रहा है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 3 हैं। पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ा देंगे, 0, 45 चौका 180, 4×3=12, अर्थात 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 120। ठीक है, ये हमारा सवाल का हल हो गया, यानी कि हमारे पास 50 पैसे के 120 सिक्के थे। आगे देखो, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में यानी कि 2 वर्ष में जो है कितना हो रहा है, 1480 रुपया हो रहा है, 1480। और कह रहा है 4 वर्ष हैं तो उनमें हो रहा है 1760 रुपया, 1760। तो ये हमें दिया हुआ है, धनराशि ज्ञात करवा रहा है। कैसे करना है देखो जरा, 4 साल में इतना हो रहा है, ये मिश्र धन दिया है तो हम 2 साल का पहले यहाँ इनका जो भी अंतर है वो ले लो। कितने का दिया है हमारा, 2 वर्ष का, यानी कि दो इनका अंतर 2 वर्ष है, यहाँ से घटाओ 0, 16 से 8 गए 8, 6 से 4 गए 2, अर्थात 2 वर्ष का जो ब्याज है वो है 280 रुपया। तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, या नहीं है तो आप 2 वर्ष का ही है, 2 का निकाल लीजिए, यहाँ से घटा दो, 280 रुपया। भाई मिश्र धन में से अगर हम ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा, तो 1480 में से 280 गए, यानी रुपया बचे कितने, 1200। यही हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन राशि आ जाएगी, यानी कि मूलधन कितना था, 1200 रुपया था। कितना था, यहाँ से बस एक चीज और पूछ लेता है कभी कभी, दर। ठीक है, अगर हमसे दर पूछी होती तो हमारे पास जो ब्याज था वो तो था 280 रुपया, गुणा कितने, 100, और धनराशि आई कितनी, 1200, और कै साल में, 2 साल में। ठीक है, तो यहाँ से बस 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ से काटो, 4×3=12 और 4×7=28, 2 से काट दीजिए, 35×2=70, अब 11×3=33, 2/3% हमारी क्या आ जाती, दर आ जाती। ठीक है, तो ये दर हो जाती अगर कभी पूछी होती तो। आगे देखें,
कह रहा है कि एक समान चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 180, और कह रहा है कि अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को, यानी प्लेटफार्म भी 180 ही है, तो कह रहा है 24 सेकंड में पार कर जाती है। कितना समय लगता है? तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो अब यहां से देखो दूरियां जुड़ जाती हैं, कितनी हो गई? 360। समय ले रहा है 24। अभी हमें सब मीटर प्रति सेकंड में है, घंटा में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 बटे कितना लगाना पड़ता है? 5। ठीक है, काट दो, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36 और 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल, 18 तियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारे सवाल का सलूशन हो गया, यानी ऑप्शन आपका सी वाला ठीक है। अगला देखें, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 32% घरेलू खर्चों पर, 25% बच्चों की पढ़ाई पर, 8% परिवहन पर, जब भी कभी ऐसा खर्चा दिया हो, उसकी जो आय होती है वो होती है हमेशा 100%। आय कितनी होती है किसी की भी हो, वो हमेशा 100% मान लेंगे। ठीक है, अब हम उसका तमाम प्रकार से जो खर्च बता रहा है वो हम पहले जोड़ लेंगे कि खर्चा कितना कितना कर रहा है। देखो, घरेलू खर्चों पे कर रहा है 32, बच्चों की पढ़ाई पे कर रहा है 25, परिवहन पे कर रहा है 8, यानी इतने परसेंट वो क्या करता है खर्चा? 8 2 10 5 15, 3 2 5 और 1 6, अर्थात उसका जो कुल खर्चा है वो 65% है। कमा 100 रहा है, 65 खर्च हो रहा है, तो बचत कितनी रही होगी? बचत निकाल लीजिए। तो भाई 100 में से घटाओ, 100 माइनस 65, अर्थात बचे हमारे कितने? 35%। कितना? तो यानी कि वो 35% रुपया ही बचा पाता है अपनी आय का। ठीक है, अब कह रहा है 5600 रुपए की बचत है। बचत कै रुपए की है? 5600 की, जो कि हमारे यहाँ परसेंटेज के हिसाब से 35 है। अब पूछ रहा है उसकी मासिक आय, पूछ रहा है आय होती है 100, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56। ठीक है, इन्हें काट दो, 16 पंजे 80 सुना होगा, यानी कि आपका ये हो गया, यानी उसकी जो मासिक आय है वो है 16,000 रुपए। कितनी है? 16,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो गया। सही है, अगला देखें, दो संख्याएं हैं जिनका मासा इतना है, लासा इतना है, एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या कितनी? आपने एक सूत्र पढ़ा है कि भाई दो संख्याएं हैं तो उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या हमसे कह रहा है 128 है, दूसरी नहीं पता है, कोई बात नहीं है, मासा पता है 16 है और 192 है, 1920, तो 16 अट्ठे 128, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, अर्थात जो हमारे पास दूसरी संख्या इसने गायब कर रखी है वो थी कितनी? 240। ठीक है, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि आंसर आ गया हमारा कितना? 240। ठीक है, तो समझ रहे होंगे कि आशा है सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो सवाल जो है आर्मी में तो इसी टाइप से सवाल आते हैं और इन्हें बहुत केयरफुली तरीके से सॉल्व करिएगा। पेपर का बहुत नज़दीक समय है, ये कृपया जो है 12-15 घंटे की मैराथनें देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है कुछ लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं जो कि नहीं आना है। ठीक है, तो आप लोगों को भाई फौजी बनना है तो कृपया जो है सवालों को अपने हिसाब से रखिएगा। अगर आपको डेंगू बुखार है और आप मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू सभी की दवा खाएंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये निश्चित है, कन्फर्म है, तो इसलिए कृपया जो है जो बीमारी है उसी की दवा लीजिएगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को तो 45 दिनों में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? अगर 6 और होते तो हमें कै दिन लगते? 36 दिन लगते। कितने दिन लगते? 36। अब यहाँ से देखो, हमने एक बार पहले सवाल आपको बताया भी था, अगर हमें ऐसे नहीं आता है, ध्यान नहीं रहता है, तो पहले क्या करना है, मान लो भाई कि x व्यक्ति हैं वो करते हैं 45 दिन में। कितने दिन में? अब अगर 6 और होते x तो थे 6 और होते तो 36 दिन लग जाते। 9 पंजे 45, 9 चौक 36,
यहाँ पे 5x हो गए, यहाँ 4x, 6 चौक कितने 24, x बराबर 24। अर्थात शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे करेंगे क्या वो देखिएगा जरा। हमारे पास कह रहा है 6 व्यक्ति 36 दिन है। देखो जो शॉर्ट तरीका है इसका वो कैसे करना है समझिए। कह रहा है 6 व्यक्ति कितने दिन है 36, और ये हमारा जो है कम दिन लगते, अधिक दिन होते, या कम व्यक्ति हैं अधिक हैं, ये सब अंतर होता है। तो इन दोनों में ये भी दिन है और ये भी दिन है, इनमें अंतर कितने का है, 9 का अंतर है। तो 9 चौक 36, 6 चौक 24, अर्थात शुरुआत में हमारे पास कितने लोग थे, 24 लोग थे। ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो अगर बाजी चांस कभी ध्यान ना रहे ऐसा तो आप इस टाइप से करेंगे, लेकिन सवाल छोड़ना नहीं है। सही है, आगे देखिए। कह रहा है एक दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी 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 है, को बनाने के लिए इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो जब भी किसी की संख्या निकालते हैं तो बड़ी चीज का आयतन बटे छोटी चीज का आयतन। अब भाई बताओ दीवार बड़ी है या ईंट बड़ी होगी, जैसे लोग पूछते हैं अकल बड़ी या भैंस। तो देखिए जरा यहाँ से, तो भाई दीवार बड़ी है तो दीवार ईंटों की संख्या निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, ईंटों की संख्या। ईंटों की अगर संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दीवार हमारी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 15 मीटर, और गुणा में कितने 12 मीटर और 24 सेंटीमीटर। जो ईंट है वो उसकी माप कितनी है 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमें मापें दे रखी हैं, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे मीटर में थे दोनों और ये सब सेंटीमीटर में है, तो जो मीटर में है उन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 में 1500, 12 में 1200, ये सेंटीमीटर है, बाकी सब सेंटीमीटर में है। तो अब जो है सब हमारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। तो जरा देखो 12 एकम 12 और 12 से 12 कैंसिल। ठीक है, 25 चौका 100 हो गए आपके। अब काट दीजिएगा, 3 पंजे 15, ठीक, और 3 छक्का 18, 6 चौक 24, इनकी भाई गुणा करो, 4 चौक 16 पंजे 80, ये रहे और 2 जीरो, अर्थात जो है कुल ईंटें कितनी लग जाएंगी, 8000 ईंटें लगेंगी, तब ये दीवार बन पाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी ठीक हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन है 8000। ठीक, अगला सवाल है, कह रहा है कि अगर ऐसा कभी भी दिया हो, तो देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब भी पढ़ा है। तो जब हम माइनस वाले में सभी चिन्ह माइनस के होते हैं, अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अर्थात करना क्या है वो समझिएगा, मेन बात ये है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कितना 2, तो यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात कर रखी है 3, तो आप भी इसकी घात कितनी कर दीजिए 3। यहाँ पे ये चिन्ह माइनस का है तो आप लगा दीजिएगा प्लस। ठीक है, और इसका जो दिया होता है तिगुना, क्योंकि इसमें 3a भी आता है, तो इसका तिगुना जोड़ना है, 3 गुणा 2, तो 2 की 3 बार करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गई, और 2 तियां 6, 8 और 6 कितने हो गए 14, अर्थात इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा आएगा तो आप इसी टाइप से इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। और ये वाला x प्लस 1 बटे एक्स बराबर अगर 5 हो, तब x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें सॉल्व करके आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। एक सवाल आपका गुणनखंड का भी जरूर आता है। ठीक है, या तो सूत्र वाला गुणनखंड आएगा या इस टाइप से आएगा, 2 ही टाइप के सवाल आते हैं। तो देखो जरा यहाँ से, इसमें हम कैसे करेंगे कि ये लगा एक्स स्क्वायर 14x और प्लस कितना 45। अब इसमें होता है कि 45 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ें तो 14 आए। ठीक है, जैसे कि हमने किया 9 पंजे 45, 9 और 5 की अगर गुणा करें तो 45 आते हैं, 9 और 5 को जोड़ दें तो 14 आते हैं। ठीक है, तो जोड़ना है, जोड़ेंगे तभी जब एक जैसे होंगे। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो यहाँ पे दोनों माइनस, यहाँ पे जो भी चिन्ह होता है वही रखा जाता है, x माइनस 9 और x माइनस कितना 5। ठीक है, ये हमारे सवाल का सलूशन हो गया, यानी कि जब भी ऐसा गुणनखंड आए तो आप इसी टाइप से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये वाला सवाल बताएं कि वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस में यहाँ पे 54, इसके फैक्टर क्या आएंगे, ये सवाल हमें आप
सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो है आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है 13 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। तो इसमें जितने भी गुणज बताए, जिसके गुणज बताए, उसी सॉल्व से कैसे करेंगे। हमसे ये कह रहा है 13 के, वैसे तो इसका जो सूत्र होता है x के प्रथम n गुणजों का औसत, प्रथम n गुणजों का औसत, n गुणजों का औसत। ठीक है, तो जब औसत निकालने की बात आए तो आप लिखेंगे x गुणा n प्लस 1 और बटे में कितने 2, ये आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे x का मतलब है जितने भी गुणन, जिसका गुणनखंड है, और जितने गुणज हैं इनमें एक जोड़ना है। 9 है तो 10 लिखेंगे बटे में 2, और 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, अर्थात इनका जो औसत हो जाएगा वो कितना आएगा 65। ठीक है, तो जब कभी किसी का भी गुणज कहे वो लिखो, जितने गुणज कहे उनमें एक जोड़ना है, बटे में 2 काटो, आंसर आपका तैयार है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 65, जो कि इसमें भैया दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए। अच्छा, ऐसा सवाल है तो इसका तो मैंने आपको बताया था कि इसके 2 सवाल बहुत प्रचलित हैं। एक तो यहाँ पे देखो गुणा लगा होगा और एक लगा होगा प्लस, अर्थात कैसा, जे एक सवाल लिखा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में आपका लिखा है a गुणा बी। ठीक है, इसकी तो वैल्यू हमेशा 4 आती है। कितनी आती है? 4। अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 आती है। ठीक है, कैसे करते हैं सवालों को तो वो देखिएगा जरा। जैसे अगर हम इस वाले की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, वो लिखा है माइनस में, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पे जो है बाहर हमारे माइनस लगा है, तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे जहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, बाहर हमारा चिन्ह माइनस का था। अब पूरे के बटे में चल रहा ए गुणा बी, तो जरा देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ये 2ab यानी कि ये हो गए आपके कितने 4ab, बटे में लिखा है ए बी, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, अर्थात इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4, जो कि हमने आपको सबसे पहले बताई कि अगर कभी भी यहाँ पे a गुणा b लिखा है तो इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, सवाल को नहीं सॉल्व करना। अगर ऐसा दिया होता तो देखो यहाँ इनका सूत्र ओपन कीजिए, ये वाला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, यानी कि आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पूरे के जो बटे में चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भाई देखो 2ab से 2ab क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब ए स्क्वायर हो गए 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, बटे में ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, दोनों जगह से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरे के बटे में चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि गुणा लगा है प्लस लगा है, गुणा लगा है, गुणा में हमेशा वैल्यू ज़्यादा आती है, तो गुणा में है तो 4, प्लस में है तो 2। अब यहाँ से इसका आंसर बताओ आपकी, इसका आंसर इनमें से क्या होगा। ठीक है, ये आप स्वयं करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर हमारे इनके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। अब सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आपको बताना है। संख्या यहाँ पे कितनी भी हो आंसर यही आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में 72% छात्र पास हुए। भाई जितने भी छात्र रहे हों वो रहे तो 100 ही रहे होंगे, यानी कुल छात्र कितने थे 100%। इनमें से जो है कुछ पास हुए कुछ फेल हुए, तो ये पास वाले लिखे ले रहे हैं और ये हम लिखे दे रहे हैं फेल वाले। ठीक है, कह रहा है 72% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 100 10 में से 2 गए 8 और 9 में 7 गए 2, अर्थात हमारे पास जो बच्चे फेल वाले थे वो थे 28% और पास हुए कितने हैं 72%। ठीक है, कह रहा है 126 छात्र फेल हुए, फेल टोटल कितने छात्र हुए हैं 126। ये 126 वो छात्र हैं जो फेल हुए, और फेल हुए कितने हैं 28,
गुणा में हमसे पूछ रहा है परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या, चाहे बच्चा फेल हुआ हो या पास हुआ हो, परीक्षा में तो सम्मिलित हुआ था, यानी कि टोटल जनसंख्या हमसे पूछ रहा है। तो काटो भाई, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और 2 से काट दीजिए 50। ठीक है, तो 9 पंजे 45, अर्थात परीक्षा में जो सम्मिलित छात्र थे वो कितने थे, 450 छात्र सम्मिलित हुए थे। ठीक है, यही हमारे सवाल का सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो पहले तो ये पता करना है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखिए जरा, यहाँ से ये 2 बटे कितना लिखा है 3, और 3 बटे कितना लिखा है 5, और 5 बटे कितना लिखा है 8। ठीक है, तो देखो वैसे तो हम एक बार अनुमान भी लगा लेते हैं कि जो संख्याएं नीचे ज़्यादा होती हैं वो बड़ी होती हैं, वो छोटी होती है, और जिसमें नीचे का जो है छोटा होता है हर, वो होता है बड़ा संख्या। तो देखिए फिलहाल क्यों खाली मूली में हम वैसे ही इनमें टाइम खराब करेंगे, इतनी देर में हम सॉल्व कर लेते। तो देखिए 3 छक्क 18, 2 बचा 3 छक्क 18, 5 छक्का 30, और यहाँ से 8, 8 छंग 48, 2 बचे तो 8 दूनी 16। अब जरा देखो यहाँ से सबसे बड़ी भिन्न ये है और सबसे छोटी है वो। अब इनका हमें सबसे बड़ी और छोटी का चाहिए है अंतर। तो सबसे बड़ी है 5 बटे कितनी 8, और सबसे छोटी है 2 वो सॉरी क्या कह रही है, देखो ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, तो सब बड़ी से ही छोटी को घटाते हैं। 5 बटे कितना 8, इनसे इनकी गुणा करेंगे, इनसे इनकी, 8 दूनी 16 और 5 तियाँ 15। तो इनका जो अंतर है वो कितना है 1, इनकी गुणा कर दो, 8 तियाँ 24। अर्थात सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो भिन्न होगी उनका अंतर आपका 1 बटे कितना होगा 24 होगा। ये हमारा सवाल बी वाला ऑप्शन ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है उस बड़े से बड़े पैमाने की माप क्या होगी जिससे 144, 180, 192 को पूरा पूरा मापा जा सके। तो देखिए जरा, ऐसा जब भी आए तो कह रहा है बड़े से बड़े, यानी कि हाईएस्ट की बात कर रहा है। हाईएस्ट मतलब होता HCF, क्या होता है, यानी कि हमें मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासा। ठीक है, तो जरा देखो 144, 180, 192, तो सब हमें लग रहा है 2 से तो कट ही रहे हैं। 2 सत्ते 2 दूनी, 2 नेम और 2 नेम 18, 2 छंग 12। ठीक है, अब यहाँ से देखो 6 से सभी कट, 6 से कट रहे हैं। देखो 12 छंग 72, 15 छक्का 90, 16 छक्क 96। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है, 2 से 15 नहीं कट रहे हैं, 3 से 16 नहीं कट रहे हैं, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। यानी कि पैमाना पूछ रहा है कितना होना चाहिए, तो पैमाना मासा के बराबर होता है 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर का अगर पैमाना हो तो ये सभी जो हैं दूरियां पूरी पूरी मापी जा सकती हैं। यही हमारा सवाल सॉल्व है, आंसर आपका आ गया सी। तो जब कभी भी हमसे अगर बड़े से बड़े पूछे तो आपको मासा चाहिए है, जब छोटे से छोटा कहे तो लासा चाहिए होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कह रहा है एक कक्षा के 24 छात्र हैं जिनका औसत भार 36 किलोग्राम है। कितना है, औसत भार है 36 किलोग्राम। ठीक है, यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, यानी पहले से ही 24 तो छात्र थे और एक अध्यापक, तो टोटल कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। कितने हो गए, 25, यानी 24 छात्र एक अध्यापक, ये वाला है ना, तो हमने जोड़ लिया, कितने हो गए 25। औसत में क्या कमी वृद्धि हो रही है, 1.25 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब है प्लस। ठीक है, अगर कमी होती तो हम करते माइनस, तो इनकी गुणा कर लो भाई, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए 30, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अर्थात जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 30 किलोग्राम की, पहले से ही 36 किलोग्राम इनका भार था। तो 6 और 3 और 3 कितने 6, यानी कि जो अध्यापक था वो 66 किलोग्राम का रहा होगा। कितने का रहा होगा, 66 किलोग्राम। आपका आंसर आ गया सी वाला ऑप्शन, यानी कि अध्यापक का भार जो है वो 66 किलोग्राम था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखो
कह रहा है इतने का सरलतम रूप। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ऐसा सवाल जो है या तो मासा में जरूर पूछ लेगा या सरलीकरण में ऐसा करके सवाल पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, 299 और बटे में 437। पहली बात तो ये कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है, 9 9 18 2 20, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, किसी से कट नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, इन दोनों का हम अंतर ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? अंतर। 17 से 9 गए, कितने बचे? 8। यहाँ पे 2 बचे, 12 से 9 गए, कितने बचे? 3। 3 से 2 गए, 1 बचा। इन्हें कैंसिल कर लो, 2 से कट जाएंगे, 2 छंग 12 और 2 नेम 18, सही है। फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, अर्थात देखो 2 से तो कोई सा कट नहीं रहा था, ना 3 से कट रहा था, तो ये कैंसिल होगा 23 से। किससे कैंसिल होगा? 23 से। जरा लगाओ यहाँ पे। अब अगर 23 का किसी को पहाड़ा नहीं आता है तो 25 का पहाड़ा मान लो 23 के पास में। तो 23 एकम 23, ये तो ऐसा ही रहा, एक बार चला गया। अब यहाँ से यहाँ पे डाने हैं 9, तो 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 9 आए ना आए। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, और किसी में नहीं आएंगे तो 3 तियां 9। अब यहाँ से 23 दूनी 46 होते हैं, लेकिन एक ही बार जाएगा। अब हम फिर लास्ट वाले से लास्ट वाले को मिला देंगे। 3 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक 7 नहीं आएंगे, तो 3 नेम 27। सिर्फ 9 में ही 7 आते हैं, बाकी किसी भी पहाड़े में 9, वो मतलब इसके किसी भी गुणज में 9 नहीं आएंगे, ठीक है, वो 7 नहीं आएंगे। तो 3 नेम 27, यानी कि 9 ही बार लगेगा। यही इसका सरलीकृत रूप हो गया 13/19। कितना आया है? तो ऑप्शन आपका सी वाला ठीक है, यानी कि 13/19 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इसी टाइप से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है मैं इकाई का अंक कितना होगा। तो इकाई का अंक जब भी निकालते हैं तो इनमें से हम पहले 4 में तोड़ते हैं पावर को। देखिए कैसे, क्यों तोड़ते हैं? 4 बार किसी भी संख्या की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने आप में स्थिर हो जाएगी। जैसे 1 की हम 4 बार करें तो 1 ही रहेगा, 2 की 4 बार करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आ गए। तो 6 फिर कितनी बार गुणा करिएगा? यानी कि हमेशा विषम का जो है, कोई भी विषम संख्या हो और अगर उसकी हम जो पावर लगी है 4, तो हमेशा 1 आएगा। कोई भी सम संख्या हो उसकी 4 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? सही है, सिर्फ और सिर्फ 5 को छोड़कर। किसे छोड़कर? 5 को छोड़कर। 5 जो है, 5 का तो 5 ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ से, ये हमारे पास 7 लिखे हैं, तो इनको हम पहले कैसे तोड़ेंगे? 7 हैं, यहाँ पे पावर 4 कर देंगे, 4 से भाग कर लो यहाँ पे, 16 चौकू 64, यानी कि 16 बार तो पूरे पूरे चले गए। अभी 64 आए और 7 की पावर अभी भी कितनी रह गई? 1। तो 16 चौकू 64, ये पावर कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बची कितनी? 7। अगला देखिए, यहाँ 6 की तो कितनी भी बार गुणा करो 6 ही आएंगे, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो भाई हम इनकी घात तोड़ लेंगे पहले, 3 और यहाँ पे 4। यहाँ से 4 से भाग करो, 57 पावर लगी हुई है, तो आप देखेंगे कितने होते हैं? 18 तियां वो सॉरी 16, 12 चौक 48, 13 चौकू 52, बस 13 बार लग जाएंगे, 13 चौकू 52, 52 पावर हो गई, 14 चौकू 56, सॉरी 14 आ जाएंगे भाई। अभी हमारे पास 3 की पावर कितनी बची? 1, ठीक है। तो जो ये घात है, ये अभी हमने इसलिए लिखा कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये चले कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इनसे हमारा कोई दूर दूर तक अब वास्ता नहीं रहता है, ये वाला। अब हमारी जो ये बचे हैं, इन्हीं से 7 गुणा 6 गुणा कितना? 3। अगर आप लोग पहले से ही ये सीखे हुए होते तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी पावर लगी है उसे 4 से भाग करते। जैसे कि 65 लिखे हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे बचे 2, 25, 4 छंग 24, यानी पावर कितनी बची? 1। तो हम इसका कुछ भी नहीं करते, यानी कि हम सिर्फ सीधे 7 की पावर कितनी? 1 लगा लेते, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 की तो कितनी भी बार गुणा करो 6 ही आएगा, इसलिए इसको सॉल्व भी नहीं करते हैं। अब यहाँ 3 की पावर लिखी है, 3 हम लिख लेते और पावर 4 से ही भाग करेंगे, 57 लिखी थी, तो 4 एकम 4,
यहाँ 1 बचा 7, 4 चौक 16, यानी पावर कितनी, यहाँ भी कितनी बची 1। तो चाहे तो आप जब आता हो तो डायरेक्ट इस टाइप से लिखिएगा, ये आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात पूरे सवाल में आप लोग क्या समझे कि हमें भाग तो कितने से करनी है, 4 से करनी है। कितने से, कैसे करेंगे, अब वो देखिएगा जरा फिर से सवाल को देखिए। यहाँ पे लिखा है 7, तो हम सबसे पहले 7 लिख लेंगे। अब 7 पे जो पावर लगी है इसे 4 से भाग करेंगे, तो भाई कर दो 16 चौकू 64, यानी पावर अभी कितनी बची 1। जो भी पावर आपकी शेष बच जाए बस उसी को लगाना है इस पे, ठीक है। 6 की कितनी भी बार हो वो 6 ही रहेगी, इसलिए इसकी सब पावरें क्या हैं, गायब कर देंगे। यहाँ पे 3 लिखा है, इसके पावर लगी है कितनी, 4 से भाग करो 57, ठीक है। तो 14 से करिए, 14 चौकू 56, पावर कितनी बची 1। तो जो पूरे पूरे कट गए उनसे कोई मतलब नहीं है, पावर जो शेष रह जाती है बस उसी को लिखते हैं। अब यहाँ से देखो इनकी गुणा करो, 7 छंग 42 के 2, 3 दूनी 6, यानी कि इकाई का जो अंक है हमारा वो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया सवाल, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 6, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, लेकिन इसका एक सवाल हमें आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। 2 की पावर यहाँ पे 17 गुणा 8 की पावर 15 और गुणा यहाँ पे 9 की पावर ले लो 13 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका जो है इकाई का अंक क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदली हों तो दोबारा कितने बजे। तो ऐसे में पहले इनका क्या करना, लासा लेना है। कितना दिया है हमें, 48, 72 और 108, ठीक है। ये सवाल हमें दिया हुआ है, इसका पहले हम ले लेंगे लासा, ठीक है। तो काटो, 12 से सब कट रहे हैं, 12 से काट लीजिए, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 नेमा 108, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 9 ऐसे ही रहेंगे। 3 से काट लीजिए, 2 3 एकम, 2 3 दूनी 3 तियाँ 9, सॉरी, ठीक है। इन सब की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो देखिए 12 दूनी 24, तियाँ 72 दूनी 144, 144 की 3 से गुणा कर दो भाई, यहाँ से 3 से, 3 चौक 12 और 14 तियाँ 42 और 1 43, यानी कि कितने सेकंड आ गए हैं, 432। इनका जो लासा आ गया है वो 432। अब हमें लेकिन यहाँ मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो 432 आया है इसको हम 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 4 क्या होते हैं, 60 सेकंड। 6 सत्ते 42, यानी 420 हो गया। यहाँ 2 बचा और यहाँ 1, ये सेकंड बचे, ये मिनट आ गए, सही है। यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है 432 की, वो आई कितनी है, 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। अब हम समय की बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि जो है वे कितने, 8:20 पे एक साथ बदली थी, 8:20 00 सेकंड, ठीक है। अब हमारे वो 7 मिनट 12 सेकंड बाद बदलेंगी, तो 7 मिनट और जोड़ दो, 7 मिनट 12 सेकंड, अर्थात 8:27 12 सेकंड के अंतराल पर वे दोबारा बजेंगी, ठीक है, एक साथ में। तो आपका आया 8:27 12 सेकंड, ये वाला सवाल ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। तो जब कभी ऐसा आए तो पहले जितने भी अंतराल पर बज रही हैं उनका लासा लो, लासा को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिएगा, फिर इसमें आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ सवाल है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये पूरा यहाँ तक अंडर रूट है। अब देखो यहाँ से जब भी ऐसा सवाल आए तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर 6 के बाद पॉइंट है, नीचे देख लो 1 2 3 4 5 6 के बाद है, यहाँ भी 6 के बाद है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाली संख्याएं काउंट कर लेते हैं कि समान हैं या नहीं हैं। अगर समान हैं तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रही, अर्थात अब हमारा सीधा सच्चा सवाल हो गया 81 484 और पूरे के बटे में 64 गुणा 625, ठीक है। अब सभी के पॉइंट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अगर किधर भी पॉइंट आगे पीछे होते तो हम उतने ही पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेते, चूंकि है नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 81 का 9 होता है,
484 22 का होता है, 8 8 64 और 25 625। ठीक है, तो यहाँ से काट दो, कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, 2 से काटिए 11 हो गए, 2 चौक 8। अब यहाँ से देखो 11 नेम 99 और 25 चौका 100, यानी कि आ गया हमारा 0.99। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया 100 से भाग करने के बाद। अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। तो ये अगर कभी भी ऐसा आए तो सबसे पहले इनमें पॉइंट काउंट करिएगा, बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हो तो पॉइंट हटा दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखिए 1/64 की होल पावर में जो -2/3 लिखा है, पहले इस माइनस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी भीतर अंक लिखे हैं, जो अंश है उसे हर बना दें, हर को अंश बना दें, अर्थात इन्हें उल्टा कर दीजिए, ये माइनस खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है 64 की पावर, अब ये माइनस खत्म, 2 कितनी हो गई 3। ठीक है, तो अब यहाँ 64 के 3 फैक्टर करने हैं आपको, जैसे 4 चौक 16 चौकू 64, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, पहले से ही 2/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2। अब 4 चौक इसकी वैल्यू क्या होती है, 16। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया है, सिर्फ 16, अर्थात पहला ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है, सही है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है किसी वर्ग और इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो जरा देखो, एक तो वर्ग है, वर्ग तो सही नहीं बना भाई, आयत बन गया है। देखिए जरा यहाँ से, ये कह रहा है एक वर्ग है और इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना हुआ है इस टाइप से। ठीक है, कह रहा है इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। मान लो कि अगर हमारे पास, आपने सुना होगा वर्ग की अगर भुजा ए हो तो उसका विकर्ण होता है भुजा √2, अर्थात अगर हमारा ये विकर्ण वो भुजा ए दे रखी है तो विकर्ण a कितना हो जाएगा, 2, जो कि बाहर इस वाले वर्ग के लिए ये भुजा का काम करेगा। इनके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल a1 अनुपात a2 ये पूछ रहा है। क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा की घात कितनी, 2, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा की घात 2। ठीक है, तो यानी इसके लिए भुजा पहले के लिए क्या है, a² और इसके लिए है a कितना 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो ये a² रहा, a भी a² और √2 का 2 हो गया, ये और ये क्या हो गए कैंसिल, 1 अनुपात कितना 2, यानी कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 अनुपात 2। अब आगे इसमें स्पेशल बात यह है कि कभी भी किसी भी आकृति का, वही सेम आकृति वर्ग में, अब जैसे कह दे आपका कि इस टाइप का आए कि एक वर्ग है और इसका एक जो है वो एक त्रिभुज है, इसके एक परिवृत्त बना है और एक अंतःवृत्त बना है। ठीक है, तो ये आपका परिवृत्त कहलाता है बाहर वाला, एक अंतःवृत्त कहलाता है। या कहीं पर आपका एक वृत्त है, इसमें एक इस टाइप से अंतः त्रिभुज बना है, एक इसके परिगत त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप से है तो है। या फिर कहीं से आपका एक वर्ग है, वृत्त है, वृत्त ले लो, वृत्त है, इसमें एक वर्ग ये अंतःवृत्त बना है और एक अंतःवर्ग बाहर की ओर वर्ग बना है। ठीक है, ऐसी कभी भी आकृतियां हों, इन कभी भी आकृतियों का आपका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हमेशा जो अंतः आकृति है, अंतः आकृति और बाह्य आकृति, बाह्य आकृति, तो इनके जो क्षेत्रफलों का, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात सदैव जो है वो कितना, अंतः वाला छोटा और बाह्य वाला बड़ा होता है, यानी कि 1 अनुपात कितना होगा, 2, हमेशा हमेशा के लिए। कितनी भी इसकी भुजा की लंबाई चौड़ाई कहता रहे, कितनी भी वृत्त की त्रिज्या बड़ा कहता रहे, आपका जब भी अंतः और बाह्य लिखा हो तो कितना होगा, 1 अनुपात 2। बस परीक्षा में सावधान किससे रहना है, वो अगर कहीं उसने कह दिया बाह्य आकृति, पहले लिख दी, क्या लिख दी, बाह्य आकृति, बाह्य आकृति अगर पहले लिख दी और बाद में लिख दी अंतः आकृति, कौन सी लिख दी, अंतः आकृति,
तो आप लोग क्या करिएगा, बस इसे उल्टा कर लो, बाहर वाली बड़ी होती है अंदर वाली छोटी, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्या थे, 35 क्वेश्चंस थे जो कि आपके परीक्षा के अनुरूप तैयार किए गए थे। और ये आज बहुत ही बेहतरीन जो सवाल थे वो किए थे, और इन्हीं सवालों को आप 2 बार क्या करिए, कम से कम रिवाइज करिएगा। अच्छा, आप लोग जब भी ये सवाल देखते हैं तो उनको पहले आप चला के रख लो, एक बार सुनो, फिर अपने आप सॉल्व करते जाओ और वीडियो को चलते रहने दो, फिर उस पर जो है क्या करिएगा, अपने आप सॉल्व करिए आवाज़ बंद करके। ठीक है, क्योंकि उसको सलूशन, गणित जब तक अपने आप नहीं करेंगे आपको गणित नहीं आ सकता, आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो जरा सलाह को ध्यान में रखें। जय हिंद, जय भारत।